नमस्कार साथियों, आपका एसके ठाकुर सर चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11 के संबंध एवं फलन के द्वितीय सत्र में शामिल हुए हैं। आज हम लोग एनसीईआरटी के प्रश्नावली 2.2 को सीखेंगे। इसमें सबसे पहला बात संबंध का है। तो संबंध के बारे में आपने पढ़ा है कि दो समुच्चय अगर ए और बी है और रिक्त समुच्चय है तो ए क्रॉस बी का प्रत्येक उपसमुच्चय ए से बी में एक संबंध कहलाता है। और संबंध के संदर्भ में दो बात होती है, प्रांत और परिसर। तो संबंध में जितने क्रमित युग्म होते हैं, प्रत्येक क्रमित युग्म का पहली प्रविष्टि से पहले घटक से जो समुच्चय बनता है उसे प्रांत कहते हैं, और द्वितीय प्रविष्टि से यानी दूसरी घटक से जो एक समुच्चय बनता है उसे हम परिसर कहते हैं। साथियों, परिसर उप समुच्चय होता है सह प्रांत का। रेंज इज सबसेट ऑफ कोर डोमेन। अब हम लोग देखते हैं इसके उदाहरण का पहला प्रश्न कि एक समुच्चय दिया हुआ है, एक संबंध R इस प्रकार बनाना है कि y = x + 1। x का मान इसी से लेना है और y का मान भी इसी में होना चाहिए। a से a में एक संबंध बनाना है। ये संबंध R बराबर हो जाएगा, अगर x का मान 1 लेते हैं तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 इसमें है। अगर 2 लेंगे तो 2 + 1 3 हो जाएगा। अगर 3 लेंगे तो 3 + 1 4 हो जाएगा। 4 लेंगे तो 4 + 1 5 हो जाएगा। 5 लेंगे तो 5 + 1 6 हो जाएगा। अगर 6 लेंगे तो 6 + 1 7 इसमें नहीं है, इसलिए 6 आप नहीं ले सकते। तो यह एक संबंध हो गया। अब इस संबंध को 3 आरेख द्वारा दर्शाना है। यानी इसमें देखिए, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। इधर हो गया 2 3 4 5 6। 1 का प्रतिबिंब हो गया 2, 2 के लिए 3, 3 के लिए 4, 4 के लिए 5, 5 के लिए 6। 1 किसी का नहीं है और 6 का प्रतिबिंब इधर किसी कोई नहीं है। 1 किसी का प्रतिबिंब नहीं है और 2 किसी का, 6 का कोई प्रतिबिंब नहीं है। ये जो आपका हो गया, ये एक संबंध हो गया। अब इस संबंध के कहता है प्रांत लिखने के लिए। प्रांत यानी पहली प्रविष्टि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये प्रथम प्रविष्टि हुआ साथियों। और द्वितीय प्रविष्टि जो होगा वो होगा परिसर। परिसर मतलब 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। और सह प्रांत, इसका जितना अवयव हो गया 1 से लेकर के 6 तक, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया इसका सह प्रांत। धन्यवाद। इस तरह से प्रांत, परिसर और सह प्रांत निकाले। अब हम एग्जाम्पल्स 8 पर आते हैं। इस एग्जाम्पल्स में एक एरो ग्राफ बना हुआ है। 9 3 और -3 के लिए है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, -3 का भी स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा। 4 2 और -2 के लिए 2 का स्क्वायर भी 4, -2 का भी स्क्वायर 4। 25 5 का स्क्वायर है और -5 का भी स्क्वायर है। तो ये कहता है समुच्चय निर्माण विधि में लिखना, इसका मतलब इसके गुणों का प्रयोग करना है। तो संबंध R को हम लिख सकते हैं x y सच दैट x जो है इसका स्क्वायर है, x = स्क्वायर ऑफ y। तो ये संबंध का हो गया समुच्चय निर्माण के रूप में। अब इसे रोस्टर रूप में लिखना है। तो रोस्टर रूप में तो क्लियर है, 9 के साथ 3 का है और 9 के साथ -3 है, 4 के साथ 2 है और 4 के साथ -2 है, 25 के साथ 5 है और 25 के साथ -5 है। साथियों, ये रोस्टर रूप में हो गया। ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया। प्रांत और परिसर बताना है तीसरे नंबर पर। प्रांत क्या है?
9 4 25, प्रथम प्रविष्टि जो है 9 है, 4 है और 5 है, ये प्रांत कहलाएगा। परिषद द्वितीय प्रविष्टि बाद में जो आया 3 -3 2 -2 5 और -5, ये परिसर कहलाया। ए से बी में संबंधों की संख्या ज्ञात करनी है। साथियों, संबंधों की संख्या, इसका उत्तर यहां कर रहे हैं। संबंधों की संख्या के लिए आपने पढ़ा है 2 के पावर नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, 2 गुने नंबर ऑफ ए में भी 2 अवयव है और बी में भी 2 अवयव है, तो 2 गुने 2 4 होता है, 2 की पावर 4 यानी कि 16। इसमें 16 संबंध बनेंगे। साथियों, अब प्रश्नावली बनाने चले हैं। आप किताब एनसीईआरटी का खोलिए, पेज नंबर 41, प्रश्नावली 2.2। प्रश्न को सामने रखिए और सॉल्यूशन को आसानी के साथ सीखिए। क्वेश्चन नंबर आप एक देखिए, ए में दिया हुआ है, आर एक संबंध बनाना है कि 3x - y बराबर 0 होना चाहिए, मतलब y बराबर 3x होना चाहिए। y बराबर 3x, x का मान आप ऐसा भरे कि y का मान भी इसी सेट से आए, क्योंकि संबंध a से a में ही बनाना है। तो अगर आप 1 लिखते हैं x की जगह, तो y की जगह क्या लिखेंगे? 1 गुने 3 3 होता है, 2 गुने 3 6, 3 गुने 3 9, 4 गुने 3 12, लेकिन 5 गुने 3 15 होगा, जो इस सेट में नहीं है। यही हो गया ये संबंध। अब इस संबंध का प्रांत लिखना है। साथियों, आप सीख चुके हो हर एक क्रमित युग्म के संबंध के, हर एक क्रमित युग्म का पहला प्रविष्टि ही प्रांत होता है, यानी 1 2 3 और 4 है। द्वितीय प्रविष्टि परिसर होता है 3 6 9 12 और सहप्रांत ये जो है ये पूरा सेट ए 1 2 3 4 डॉट डॉट ये 14 तक का जो है ये सहप्रांत हो गया। साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। आप अपनी किताब खोले रखिएगा। प्राकृतिक संख्याओं की समझ पर एक संबंध बनाना है। नंबर 2, इसमें ऐसा बनाना है कि y बराबर x प्लस 5 होगा, y बराबर x प्लस 5 होगा और x का मान 4 से कम होगा और नेचुरल नंबर होगा। प्राकृतिक संख्या बनाए तो नेचुरल नंबर होगा। तो r बराबर, अगर ये 1 भरते हैं तो 1 जो 5 क्या हो जाएगा 6, 2 लेंगे तो 2 प्लस 5 7, 3 लेंगे तो 3 प्लस 5 8, क्योंकि 4 से छोटा 3 तक ही होता है, आप 3 तक ही बढ़ेंगे। ये रोस्टर रूप में हो गया। अब इसका प्रांत लिखना है। इसका प्रांत क्या मतलब? प्रथम प्रविष्टि 1 2 3 और फिर निकालना परिसर। परिसर का मतलब द्वितीय प्रविष्टियों का समुच्चय बाद वाला, यानी 6 7 और ये 8। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। ए दिया है, बी दिया है, ए से बी में एक संबंध लिखना है। ऐसा लिखना है कि x और y का अंतर जो है एक विषम होना चाहिए। तो 1 में किसको घटाएंगे तो विषम आएगा? साथियों, जरा जल्दी से बताइएगा। 1 में 4 को घटाएंगे तो विषम आएगा, 1 में 4 घटाएंगे तो 3 आएगा, 1 में 6 घटाएंगे तो 5 आएगा, यानी ये दोनों में विषम आएगा। 2 में 9 घटाएंगे तब विषम आएगा, 2 में से 9 गया, 9 में से 2 गया 7। 3 में याद रखना है, अगर सम है तो विषम में घटाएंगे तभी विषम आएगा, और यदि सम है तो विषम में घटाएंगे तो सम आएगा। और विषम है, ये संख्या विषम है, इधर आपको सम खोजना पड़ेगा, और इधर सम है, इधर विषम खोजना पड़ेगा। तो 2 सम था तो विषम यहां एक ही वो है 9। 3 विषम है, इधर सम लेना पड़ेगा, 3 4 3 6।
पांच भी विषम है तो 5 3 5 6, ये संबंध हो गया ए से बी में। अब इस संबंध में क्या लिखना है, ए और बी का अंतर हो गया। अब इसको प्रांत यदि लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 5, परिसर रहेगा बाद वाला प्रविष्टि 4 6 9, 4 6 9, द्वितीय प्रविष्टि हो गया 4 6 9, 3 भी है और 6 भी है। तो यहां पर मिस्टेक हो गया था साथियों, यहां पर 5 के साथ में 4 होगा कि विषम है तो सम के साथ में सम रहेगा तभी अंतर विषम आएगा। तो 5 के साथ में 4 लेंगे, 5 के साथ में 6 लेंगे तो इसका 4 6 9 आएगा परिसर। प्रांत 1 2 3 और 5 आएगा। अब नेक्स्ट आ जाइए इसमें नंबर 4 में, इसे समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो 5 के साथ में 3 है, 5 के साथ में 3 है, 6 के साथ में 4 है, 7 के साथ में 5 है। तो 5 में से 3 घट गया तो 2 हो गया। यानी इसको ऐसे कहोगे कि y बराबर x, ये y हो गया, x में से 2 घटाने पर, 5 में 2 घटाने पर 3, 6 में 4 घटाने पर 3, 6 में 2 घटाने पर 4, 7 में 2 घटाने पर 5, y बराबर x माइनस 2। यानी इसे हम जब समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे तो r बराबर x y सच दैट y इज इक्वल टू x माइनस 2। इसमें x का जो वैल्यू है वो क्या है, 5 6 7 है। अब इसका प्रांत लिखना रहेगा, इसका प्रांत क्या हो गया, अच्छा रोस्टर रूप में भी लिखना है। तो रोस्टर रूप में 5 के साथ में 3, 6 के साथ में 4, 7 के साथ में 5 हो गया साथियों। अब इसका क्या लिखना है, प्रांत। प्रथम प्रविष्टि 5 6 7 और परिसर लिखना है द्वितीय प्रविष्टि 3 4 5। नंबर 5 है a बराबर 1 2 3 4 6, b बराबर r निकालना है। ऐसा बनाना है कि a जो है b को यथावत विभाजित करती है, इसे रोस्टर रूप में लिखना है साथियों। तो एक किसको विभाजित करेगी, एक को विभाजित करेगी। तो रोस्टर रूप में लिखना है r बराबर यथावत विभाजित करने, पूरा विभाजित करने वाला। तो एक को विभाजित करेगी तो एक का संबंध एक के साथ होगा, एक 2 को करेगी, एक 3 को करेगी, एक 4 को करेगी और एक 6 को करेगी। एक सभी को विभाजित करती है। अब आइए 2 के साथ, 2 को करेगी, हर संख्या अपने आप विभाजित करती है। 2 4 को करेगी और फिर 2 6 को करेगी, 3 को करेगी, फिर 3 6 को करेगी, 4 को करेगी और 4 फिर के साथ में और कोई है नहीं, 6 को करेगी। दैट्स इट, ये संबंध हो गया। अब कहता है इसको प्रांत लिखना है। इसका प्रांत बने क्या, प्रथम प्रविष्टि 1 आया, 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4, 4 के बाद 6। अब इसका परिसर निकालना है। द्वितीय प्रविष्टि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है। 1 2 3 4 6 सारे के सारे आ गए। अब कहता है प्रांत और परिसर निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हुआ साथियों। एक ऐसा संबंध बनाना है x प्लस 5, तो 0 भरेंगे तो 0 के लिए हो जाएगा 0 प्लस 5, यानी 0 प्लस 5 5 ही होता है। ये हो गया 0 5। 1 बढ़ेंगे तो 1 प्लस 5 6 होता है। 2 के साथ में 7, 3 के साथ में 8, 4 बढ़ेंगे तो 4 5 9 हो जाएगा। 5 बढ़ेंगे तो 5 5 10 हो जाएगा। यानी 0 से लेकर के 5 तक बढ़ना है।
प्रांत इसका क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 4 5, परिसर 5 6 7 8 9 और 10, ये इसका परिसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है साथियों, x का x क्यू के साथ संबंध है, यानी अगर 1 लिए तो 1 का क्यू करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 लेंगे 2 का क्यू करेंगे तो 8 हो जाएगा। लेकिन x लेना क्या है, इस भी शर्त दिया है 10 से कम एक आभास संख्या। 10 से कम आभास संख्या कौन कौन हो गया? तो 10 से कम आभास संख्या 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। 10 से कम ये 4 आभास संख्याएं हैं, 2 3 5 7। अब रिलेशन बनाएंगे तो 2 के साथ में 2 का क्यू करेंगे 8, 3 के साथ में 3 का क्यू करेंगे तो 27, 5 के साथ में 5 का क्यू करेंगे तो 125 और 7 का क्यू करेंगे तो 343 होता है साथियों। अब इसके प्रांत लिखना रहेगा तो प्रांत में पहला प्रविष्टि होगा 2 3 5 7, परिसर में द्वितीय प्रविष्टि होता है 8 27 125 343। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए, कहता है x y z और इतना में a से b में संबंधों की संख्या। a से b में संबंधों की संख्या बराबर, आपने एक सूत्र पढ़ा है 2 की पावर नंबर ऑफ a क्रॉस b। a क्रॉस b में ये 3 अवयव है, 2 3 दूनी 6 अवयव हो जाएगा। 2 के पावर 6 का मतलब होता है 64 अवयव होंगे, इसमें संबंधों की संख्या 64 होगी। अब 9 नंबर आइए, a और b एक ऐसा संबंध बनाना है साथियों जिसमें a b z हो। z माने पूर्णांक होता है, पूर्णांकों का समुच्चय। a और b एक ऐसा पूर्णांक हो कि a में से b घटाएं तो वो भी पूर्णांक आना चाहिए। a में से b घटाने पूर्णांक होगा साथियों। a और b पूर्णांक है, हर एक 2 पूर्णांकों का अंतर भी पूर्णांक ही होता है, इसलिए इसका जो प्रांत हो जाएगा वो z हो जाएगा, पूर्णांक ही रहेगा और परिसर भी पूर्णांक ही हो जाएगा। यानी हर एक पूर्णांकों का समूह, पूर्णांकों का कुल समुच्चय जो है यानी एक प्रांत है और पूर्णांकों का ही समुच्चय परिसर हो जाएगा, इसलिए प्रांत को भी z कहा और परिसर को भी z कहा। साथियों, इस तरह से ये अध्याय आपका समाप्त हुआ। अब अगले सत्र में हम लोग एक्सरसाइज 2.3 का सॉल्यूशन लेकर के आएंगे, तब तक के लिए विदा लेते हैं, नमस्कार।